आप इसमें नजरसानी करें और वो नुमाइंदे जिनको सिलेक्ट करके असेंबली में बिठाया जाता है और अक़लियती नुमाइंदे कहा जाता है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, MP नवीद, सेनेटर अनवर लालटीन, आप लोग कहाँ हैं? आप भी होश के नाखून लें और इस मामले पे नजरसानी करें। हमारे नाज़रीन को ये आप लोग किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? बड़ी मेहरबानी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। ये दरअसल मामला है जिना पोस्ट ग्रेजुएट जिना हॉस्पिटल कराची का। यहाँ पे हमारे मसीही हैं रियाज गिल साहब, उनको डिप्टी डायरेक्टर का जो उनको ओहदा और अभी उनको 18 ग्रेड जो प्रमोशन उनका बढ़ा है, तो उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ हुई है और उनको जो है कत्ल की धमकियां दी गई हैं कि हम आपको जला देंगे, जिसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड पे हैं और ये अदारों के पास भी हैं। हम एहतजाज करने के लिए इसलिए आए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसानियत से भी तमाम मज़ाहब और सियासी पार्टियों से बालातर होकर इंसानियत के लिए काम किया जाता है। नहीं पूछा जाता आप मुस्लिम हैं, नहीं पूछा जाता आप मसीह हैं, क्रिश्चियन है, कौन है। यहाँ पे खिदमत की जाती है और हमें जो मज़हब की बुनियाद पे जो उनको मारा गया है, तजलील की गई है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करने आए हैं कि हमें पाकिस्तानी समझा जाए, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद का खून पाकिस्तान में शामिल है, हमारी कुर्बानियाँ हैं। और सिर्फ अगर सलीब गले में डाली जाए या पता चले कि ये मसीही है तो तजलील ना की जाए, हमें बर्दाश्त किया जाए जिस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि तू भी पाकिस्तान है और मैं भी पाकिस्तान हूँ। हम इंसाफ के लिए यहाँ पे आए। ये एक और बच्ची, पहले तो रियाज गिल साहब को 18 ग्रेड ज्वाइन करने दिया जा रहा, उसके लिए हम खड़े हैं। दूसरा, ये बच्ची कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करती थी और स्लीव पहनी हुई थी गले में। जो इसके डायरेक्टर आए, 6 दिन उनको हुए नहीं आए हुए, इसको रोज़ कहना शुरू कर दिया कि ये स्लीव ना पहन के आए, ये स्लीव आप उतार दें क्योंकि इसकी वजह से हमारे क्लाइंटेज ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको कहने लगे आप इस्लामी ड्रामे देखा करें, मज़हब की तलकीन करना शुरू कर दी। इसने कहा नहीं, यह स्लीव मेरा मजहबी निशान है, जैसे आप तावीज़ पहनते गले में, आप अल्लाह का नाम पहनती है, मैं भी ये स्लीव पहनूँगी गले में। 6ठे दिन इसको टर्मिनेट करके टर्मिनेशन का लेटर इसको हाथ में पकड़ा दिया। कोई वजह नहीं बताई गई। ये इंटरनेशनली जॉब्स करके कोविड के बीच में पाकिस्तान आई है और 15 साल से जॉब कर रही है बच्ची, हमेशा अप्रिसिएशन मिली है। और जिस दिन इसको टर्मिनेट किया, सुबह के दिन इसको अप्रिसिएशन का लेटर दिया गया, शाम को इसको टर्मिनेशन का लेटर दे दिया गया क्योंकि इससे स्लीव नहीं उतारी गले से। ये खुद अपनी कहानी बता देगी। मसीह के अज़ीम और जलाली नाम है, आप सबको सलाम। मेरा नाम हना जेरल्ड है, मैं एक सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, सर्विसेज दी हैं। मुझे अपने इस प्रोफेशनल करियर में 16वां साल चल रहा है, खुदा के शुक्र से बड़ी तरक्कियाँ मुझे मिली हैं। मैं इंटरनेशनली भी एक्सपोजर करके आई हूँ। जब पाकिस्तान आने के बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल फर्म को ज्वाइन किया जिसका नाम ग्लोबल सिटीजनशिप सॉल्यूशन है, जिनका काम इमिग्रेशन कंसल्टेंट फर्म है। ये उन्होंने मुझे हायर किया एज अ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि किसी भी इदारे के लिए एक बहुत ही रिप्यूटेबल पोजीशन होती है, उसका एक बड़ा ख़ास हिस्सा होता है किसी भी कंपनी को हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाने में। उसके लिए मुझे हायर किया गया जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मैंने वहां पे ज्वाइन किए हुए मुझे 25 दिन हुए, जिसमें से 12-13 दिन कोविड की छुट्टियों में निकल गए। लेकिन फिर भी उन चंद दिनों में, 12 से 15 दिनों में, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरी परफॉर्मेंस को सराहते हुए मुझे 12 दिन के बाद प्रमोशन का मेरे लिए लेटर इशू किया गया कि आपको हमने मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट से कॉर्पोरेट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन देते हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है कॉर्पोरेट सेक्टर लेवल पे, वो पोजीशन हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। मुझे दिया गया, मुझे बहुत खुशी हुई इसको लेके। और जैसे ही जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये डिसीजन था कि आपको प्रमोट किया जाए, वहीं जैसे हमारे भाई ने कहा कि कुछ काले भेड़िए हर जगह मौजूद होते हैं, उनमें एक साहब जिन्होंने मुझे मज़हब परस्ती के बेस पे
मुझे बहुत सारे मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जिसमें सबसे पहला जो था, मेरा क्रॉस पहनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप क्रॉस पहन के पब्लिक डीलिंग मत किया करें, इससे हमारे क्लाइंट पे इमेज ख़राब पड़ता है। दूसरा, गाहे बगाहे मुझे इस चीज़ की तनकीद करते रहना है, मिस आप अर्तुगरुल गाजी देखा करें, इस्लामिक ड्रामा है, आपके लिए बड़ा फ़ायदा रहेगा। जिस तरह अर्तुगरुल में गैर कौम और काफिरों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स की गर्दनें उड़ानी है। तो उस पे जिरा करने के बाद, उनसे काफ़ी तल्ख कलामी होने के बाद, काफ़ी सारे इश्यूज़ बनने के बाद, जहाँ सुबह तकरीबन सेकेंड हाफ में 3 बजे मुझे प्रमोशन का लेटर इन राइटिंग मिलता है, वहीं 2 घंटे बाद मेरी टर्मिनेशन हो जाती है, सिर्फ इस बेस पे कि उन साहब को शायद मेरा जवाब देना पसंद नहीं आया। और जहां मैंने उनको क्रॉस के लिए कहा कि इस क्रॉस पे मेरी एक नहीं मेरी 100 नौकरियां कुर्बान करने को मैं तैयार हूं, तो वहीं कुछ घंटों में मेरी टर्मिनेशन हो जाती है, जिसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बताया जाता, सिर्फ मज़हब परस्ती के बेस पे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनको जिरा किया और उन्होंने ये मेरे साथ किया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मेरे जैसे पता नहीं और कितने भाई, कितनी बहनें, बेटियाँ हैं जो शायद अपनी सोसाइटी, अपने प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में सिक्योर नहीं होती, लेकिन किसी भी वजह से आवाज़ नहीं उठा सकती। तो मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ सुन के वो तमाम लोग जिनके साथ कहीं भी कुछ भी नाइंसाफ़ी हुई है, वो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, हमारा हिस्सा बने। अगर आप लोग हमें मसीही कहते हैं लेकिन हम खुद को पाकिस्तानी मानते हैं, हमारी कोई भी सर्विसेज हमारे मज़हब की तरक्की का बाइस तो बनती है, पाकिस्तान की तरक्की का ज़्यादा बाइस बनती है। अगर मैंने अपने पाकिस्तान को 16 साल दिए हैं, तो किसी भी सेक्टर में मेरी चाहे छोटी सी खिदमत उस इंडस्ट्री को आज अगर ऊंचे मकाम पे लेके गई है, तो वो मेरी खिदमत पाकिस्तान के लिए थी, ना कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए। अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ जगह रखती हूँ, अगर मुझे उनसे इज़्ज़त मिलती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में सरे फहरिस्त आता है कि आपकी इंडस्ट्री बहुत तरक्की पे है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से अपनी जॉब से मज़हब परस्ती के बेस पे निकले आएँ और हमारी आवाज़ बने। शुक्रिया। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं अरशद एंथनी कराची पाकिस्तान से। जमाल राजपूत साहब की क़यादत में जब भी पाकिस्तान के मसीहों के साथ कोई इंसिडेंट होता है या उनके साथ कोई ज़्यादती होती है, तो मैं देखता हूं कि जमालुद्दीन राजपूत, इनके साथी और CPA की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है, उनके साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करती है और जहां तक मुमकिन होता है थानों कचहरियों में जाके उनका दिफा भी करती है। मैं यहाँ पर भरपूर मज़म्मत करता हूँ इस इंसिडेंट की जो जिना हॉस्पिटल में हुआ, जो यंग डॉक्टर्स ने हमारे एक मसीही रियाज गिल के साथ किया, सिर्फ इस बेस पे कि ये एक मसीही है और इसको प्रमोशन मिल रही है, ये तरक्की कर रहे हैं। अब आप हमारी तरक्की को भी रोकेंगे, आप तसब्बरस्ती करेंगे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सोच पे। ये गुंडागर्दी, ये बदमाशियाँ बंद करो, हम ये नहीं होने देंगे। हम अपने मसीहों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमारा भी है, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबका है, ये मसीहों का भी है, ये हिंदुओं का भी है, ये सिखों का भी है और ये मुसलमानों का भी है। सबको उसके हकूक़ मिलने चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, आला अथॉरिटी से मुतालबा करता हूँ कि रियाज गिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि वो पिछले 4 दिन से अपनी जॉब पर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको थ्रेट है, उनको ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ कि रियाज गिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे गुंडा अनासर लोगों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए, क्योंकि वो कौमें मिट जाती हैं जहाँ पर इंसाफ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो पाकिस्तान में अक़लियतों को, ख़ुसूसन मसीहों को इंसाफ दो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं वो मसीहों के साथ हो रही हैं। कभी हमारी नर्सिस के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है, कभी हमारे नौजवान लड़कों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी हमारी जायदादों पे कब्जा कर लिया जाता है। ये हम नहीं होने देंगे, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान में मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ दें और ख़ासकर इस वाक़े का जो मुतासरीन है रियाज गिल और उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। आज ये मेरे जो दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, ये जो मेरे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपना तारुफ करा दें। तारुफ नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ से है और मैं कराची का IDF की तरफ से चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हूँ।
ये जब बातें मैंने सुनी तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि इनके साथ ये ज़्यादती हुई है, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी हर शख्स चाहे वो किसी भी इदारे में काम करता हो, अगर वो उसका कहीं हक बनता है और उस काबिलियत की बुनियाद पर वो किसी जगह पे आता है तो पाकिस्तान का कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन कुछ लोग अगर सियासी बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर अगर उसकी हक तलफी करते हैं तो हम इसी तरह का एहतजाज करेंगे, या हमारे लोग, और हम उसकी हिमायत करेंगे। इस वक्त क्योंकि IDF पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंसाफ डॉक्टर फर्म्स अपना काम कर रही है, लेकिन जहाँ पर भी जुल्म देखेगी, जहाँ पे भी ज़्यादती देखेगी, जहाँ पर भी इस तरह के मामलात देखेगी कि नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये आपका मैसेज, ये आपके मामलात इंशाअल्लाह मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। जो कराची और पाकिस्तान कराची सिंध के हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर जान मोहम्मद बिस्तरो और डॉक्टर मुईस जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के, मैं उससे भी डिस्कस करूँगा और हम वहाँ से भी आपके इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपके साथ जो रियाज गिल जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जिना अस्पताल में जो 17 ग्रेड से 18 ग्रेड पर आए थे, जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम भरपूर एहतजाज करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी आपके साथ खड़ा होना हुआ तो हम वहाँ पे खड़े होंगे। अगर कोई अक़लियत है या अक्सरियत है, कानून सब के लिए एक है। किसी के साथ ज़्यादती होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आप ये जो छोटा सा एहतजाज है, ये अगर ज़्यादती हुई तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज बढ़ेगा और हम आगे तक इस बात को पहुंचाएंगे और आपके साथ कोशिश करेंगे कि ये जो ज़्यादती हुई है ये ख़त्म हो इंशाअल्लाह।